हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक और अमेजिंग से क्वेश्चन के साथ जो प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। और इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कुछ सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन है, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस आर ऑफ अ वायर टू इट्स लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए, है ना। यूज़ द मैथमेटिकल सिंबल ऑफ टू अराइव एट अ फाइनल फार्मूला। इसका फॉर्मूला बताना है। नेक्स्ट में पूछ लिया, यूजिंग द फॉर्मूला डिफाइन द रेजिस्टिविटी। इस फॉर्मूले का यूज़ करके रेजिस्टिविटी को डिफाइन करें। तो स्टूडेंट एक चीज़ समझ लें, ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से है ये क्वेश्चन। और आपको देखो सीधे नहीं पूछा है, इसने पूछा है फैक्टर। ये क्वेश्चन अगर सीधे आता तो आपको पूछा क्या जाता, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। ये क्वेश्चन है, आपकी हेडिंग है ये एनसीईआरटी की। बट आपको पूछा क्या है, ये पूछ लिया है इनमें रिलेशनशिप बता दीजिए, इनमें क्या रिलेशनशिप है। तो स्टूडेंट चलें सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट इसे देखें, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जो रेजिस्टेंस है आर जो है, यहाँ पर देखें आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है ये। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के। आपको थ्योरी याद नहीं करनी, अगर आपको ये याद हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं। तो रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दी तो लेंथ बढ़, अगर लेंथ बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी साथ में बढ़ेगा। समझ गए। अब कह रहा है कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, 1/, में। यानी कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी या उल्टा बोल गए, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम हो जाएगी। ऐसी रेजिस्टेंस कम होगी तो एरिया अगर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, लेंथ के तो रेजिस्टेंस क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन अगर एरिया बढ़ा दिया, जैसे ये पाइप है, इसका एरिया बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है। अब जब इन दोनों को एक ही उसमें इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1, इसे तो इक्वेशन 1 रख देते हैं, इसे इक्वेशन 2 रख देते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हट जाएगा, इज इक्वल टू का साइन आएगा। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू हमें रखनी होती है। ये कांस्टेंट वैल्यू को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, याद रखेंगे। तो L/A है ही। अब तो हमारा जो इक्वेशन बनी वो क्या बन गई, देखो। तो अब पहले तो हमारा ये रेजिस्टेंस के लिए तो स्पेशल रेजिस्टिविटी तो ये आ गई। ठीक है। अब आपको क्या समझना है कि अगर हम ऊपर वाले जो फॉर्मूला है इसको अगर प्रूफ करें तो रो निकालना है हम ना, इस प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट को अगर हम प्रूफ करें तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो क्या करा है मैंने यहाँ पर, इस रो को यानी इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दी। अगर हमें रो निकालना है, इसे पी लग रहा है, वैसे रो समझ जाना बच्चों, है ना, तुम्हें सामने दिख रहा है। तो ये कह रहा है किसके बराबर हो जाएगा, आर ए अपॉन, इसके नीचे अगर इसको ले जाएंगे एल को तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कैसे आया। अब देखो, अब हम एरिया की जगह तो हम 1 मीटर स्क्वायर रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 1 मीटर स्क्वायर रख देते हैं। और लेंथ की जगह रख रहे हैं खाली 1 मीटर। ओके। तो अब जो वैल्यू आएगी रो की आ जाएगी आपकी किसके, रो जो होगा वो आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो आ गया आपका डेरिवेशन। अब इसके बाद पूछ रहा है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस। रजिस्टिविटी क्या है, एक रेजिस्टेंस है ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ अ लेंथ ऑफ 1 मीटर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। समझे। तो कह रहा है रजिस्टिविटी एक टाइप का रेजिस्टेंस है जो कि किसी वायर के द्वारा, और वायर कितनी की है, 1 मीटर लेंथ की है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, 1 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है।